नाज़रीन ग्रामी, मुस्तकबिल की पेशगोई करने वाली कार्टून सीरीज सिम्पसन के वायरल होने वाले एक और हालिया वीडियो क्लिप ने यह साबित कर दिया है कि यहूदी लॉबी किस तरह से पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। रूस और यूक्रेन जंग की पेशगोई 1998 में ही कर दी गई थी, जिसके बाद यह सवाल पैदा हो चुका है कि क्या ये एक सोची समझी चाल थी। मौजूदा हालात के बाद आने वाले दिनों में दुनिया किस भयानक सच का सामना करने जा रही है? क्या रूस यूक्रेन जंग वाकई तीसरी आलमी जंग का प्लेटफॉर्म है? आज हम आपको इन सवालात के जवाब देने के साथ साथ सिम्पसन कार्टून की इस पेशगोई का अहवाल भी बताएंगे, जिसमें रूस यूक्रेन जंग का हवाला दिया गया है। लिहाजा इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। तो प्यारे साथियों, ये बात तो आपके इल्म में होगी कि गुज़श्ता चंद माह से रूस और यूक्रेन फौजी और जुग्राफियाई तनाज़ात के बायस आमने सामने थे, और पिछले चंद दिनों से इन दोनों ममालिक के माबैन बाकायदा एक जंग जारी है, जिसमें रूस यकतरफा जीत समेट रहा है। यही वजह है कि रूस यूक्रेन जंग का मामला आलमी मरकज़े निगाह बना हुआ है। ये मामला उस वक्त मजीद पेचीदा हुआ जब रूस ने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से यूक्रेन के बड़े और मशहूर शहरों पर हमला कर दिया। यहां तक कि यूक्रेनी दारुल हुकूमत कैफ को भी तहबाला कर दिया गया। रूस यूक्रेन तनाजे की जड़ें तलाश करने चले तो हमें 100 साल पहले यानी 1920 के हालातों वाकयात का जायजा लेना होगा, जब इनकिलाबे रूस के बाद यूक्रेन को सोवियत यूनियन का हिस्सा बनाया गया था। आज मगरिब के साथ मिलकर रूस को मुश्किल में डालने की गलती करने वाला यूक्रेन 1920 से 1991 तक सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा है। 90 की दहाई में जब सोवियत यूनियन का अरूज जगमगाने लगा तो यूक्रेन उन पहले ममालिक में से था जिसने 16 जुलाई 1990 को सोवियत यूनियन से अलहदगी का ऐलान कर दिया, और यूक्रेन ने तकरीबन एक साल बाद यानी 24 अगस्त 1991 को खुद मुख्तारी और मुकम्मल अलहदगी का ऐलान भी कर दिया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अलहदगी हासिल करने के बावजूद यूक्रेन में 17% आबादी रूसियुल नस्ल थी, जबकि बड़े पैमाने पर रूस के हामी गिरोह भी सरगर्म थे। यही वजह थी कि इन अफराद ने रूस के लिए नर्म गोशा जाहिर किया और यूं तनाज़ात ने जन्म लेना शुरू कर दिया। ये तनाज़ात वक्त के साथ साथ शिद्दत इख्तियार करते गए। हाल ही में इन तनाज़ात की वजह से यूक्रेन की 2 रियासतों ने खुद साख्ता आजादी का ऐलान किया, और मौके से फायदा उठाते हुए रूस ने न सिर्फ इन 2 यूक्रेनी रियासतों की आजाद हैसियत को तस्लीम किया, बल्कि अमन के नाम पर इन रियासतों में फौजें भी उतार दी। इस इकदाम को यूक्रेन ने अपनी सालमियत पर हमला तस्वुर किया और जवाबी वार करते हुए रूसी फौज को ललकारने की कोशिश की, जिस पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बाकायदा ऐलान जंग करते हुए यूक्रेनी दारुल हुकूमत और दीगर शहरों पर बमबारी का हुक्मनामा जारी कर दिया। रूसी हुक्काम और मीडिया का कहना है कि रूसी फौज सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन की फौजी तंसीबात और फौजी इलाकों को ही निशाना बना रही है, लेकिन आलमी मीडिया पर नशर होने वाली तस्वीर और वीडियोस कुछ और ही कहानी पेश कर रही है। खून और गर्द आलूद फुटेजेस में देखा जा सकता है कि यूक्रेनी अवाम हमले के बाद धुएं और बारूद में भागते दौड़ते जान बचाते नजर आ रहे हैं, और बेशतर यूक्रेनी बाशिंदे जेरे जमीन सब बेसिस में पनाह ले चुके हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस जंग के ज़ाहिरी अवामिल जो भी हों, ताहम अगर हम आपसे ये कहें कि रूस यूक्रेन जंग एक सोची समझी चाल है, तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे, या फिर यह कि इसकी पेशगोई दहाइयों कबल की जा चुकी है? जी हाँ, मुस्तकबिल के वाकयात दिखाने और पेशगोई करने में माहिर सिम्पसन नामी कार्टून सीरीज में रूस यूक्रेन जंग कई साल कबली दिखाई जा चुकी है, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि यह जंग एक सोची समझी साजिश का शाखसाना है। चंद रोज कबल रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के बाद ट्विटर पर सिम्पसन का एक और वीडियो क्लिप तेजी से वायरल हुआ, जिसमें सोवियत यूनियन की वापसी और नई सर जंग छिड़ने के मनाजिर दिखाए गए। ये वीडियो क्लिप सिम्पसन टाइब नामी एक किस से लिया गया, जो 29 मार्च 1998 को नशर की गई थी। इस क्लिप में देखा जा सकता है कि अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी सफीर ये इंकिशाफ करते दिखाई देते हैं कि सोवियत यूनियन का इनेदाम अमेरिका को धोखा देने की महज एक चाल थी, जबकि आगे चलकर यह भी दिखाया जाता है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन मुर्दा हालत में एक शीशे के ताबूत में लेटे हुए हैं, और अगले ही लम्हे व्लादिमीर पुतिन ज़ोंबी की तरह शीशे के इस ताबूत को तोड़ते हुए उठ खड़े होते हैं। ये खबर जंगल में लगी आग की तरह पूरी दुनिया में फैल जाती है। फिर मिस्टर पुतिन मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए दुनिया से सरमायादारी खत्म करने का अहद लेते हैं, और इसका आगाज वो रूस के ये करीबी मुल्क से करते हैं। माहिरीन इस मुल्क को यूक्रेन का नाम दे रहे हैं, और इस वीडियो क्लिप को रूस यूक्रेन जंग से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। उर्दू कवर के प्यारे साथियों, दूसरी जानिब इस वीडियो क्लिप के हवाले से सिम्पसन के मौजूदा शोरनर जे नीस ने इसकी वजाहत यूं की कि मुस्तकबिल के वाकयात को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है, जिन्हें कबल अज़ वक्त बयान करना अचंभे की बात नहीं है। ताहम ये बयान इस हकीकत को नहीं छुपा सकता कि सिम्पसन इससे कबल रूनुमा होने वाले आम वाकयात की दुरुस्त पेशगोई कर चुका है, जिसे इत्तेफाक हरगिज नहीं कहा जा सकता।
जेनिस के इस बयान पर आलमी बिरादरी में हलचल देखी जा रही है और मुस्तकबिल में पैदा होने वाले खतरनाक तरीन हालात का मुकाबला करने के लिए दुनिया का हर मुल्क अपने तय तैयारियां करने में लगा हुआ है, क्योंकि एक आलमी साजिश के तहत दुनिया को तीसरी आलमी जंग की जानिब धकेलने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा है तो ये जंग माजी की तमाम तर जंगों से भी ज्यादा भयानक साबित होगी, क्योंकि कुरे अर्ज किसी ऐसी मुठभीड़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता जहां हर मुल्क अपने तय खतरनाक से खतरनाक हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश करे। यकीनन इस जंग के दूरस और नाकाबिले तलाफी असरात मुरतब होंगे। इसकी कीमत पूरी दुनिया को अदा करना पड़ेगी, लेकिन यूक्रेन के बाद सबसे ज्यादा असर रूसी अवाम पर होगा, जो मुआशी पाबंदियों की वजह से महंगाई, अशियाए सर्फ की कमियाबी, बेरोजगारी और दीगर मुश्किलात का शिकार होंगे। यूक्रेन के मुतअद्दिद शहरों में बमबारी और मिसाइल हमलों से शहरी आबादियां शदीद बेयकीनी और अदम तहफ्फुज का शिकार है। हजारों लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। कैफ के शहरी बमबारी से बचने के लिए अंडरग्राउंड स्टेशंस या तहखानों में छुपे हुए हैं। अमेरिका और यूरोप रूस पर इक्तिसादी घेरा तंग करके इसे जंग रोकने पर मजबूर करना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन को इस मुश्किल घड़ी में अस्करी लिहाज से तनहा छोड़कर सदर जो बाइडेन ने अमेरिकी कमजोरी का इजहार किया है, जो इसके तमाम हलीफ ममालिक के लिए सबक आमोज होना चाहिए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कई माह से यूक्रेन की सरहद पर फौज जमा कर रहे थे और अमेरिका इस हमले का इंतबा दे रहा था, लेकिन इस दौरान वाशिंगटन ने कोई ऐसा इकदाम नहीं किया कि मास्को के अदम तहफ्फुज का अजाला किया जा सकता और इसके तहफ्फुजात दूर हो सकते। अमेरिका ने नेटो में शमूलियत के लिए यूक्रेन की हौसला अफजाई की, लेकिन जारियत की सूरत में फौजी मदद करने से राह फरार इख्तियार कर ली। ये अमेरिकी रवैया किसी को गड़े में धकेलने के मुतरादिफ है। अमेरिका बुलंदो बांग दावे करने के बावजूद अमन कायम रखने और एक बड़ी ताकत को ललकारने की सलाहियत का मुजाहिरा नहीं कर सका। इस अमेरिकी तर्ज अमल के आलमी स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर असरात मुरतब होंगे। इसे यूक्रेनी अवाम के खूने नाहक का हिसाब भी देना होगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का यह मौकफ तस्लीम नहीं किया जा सकता कि इस जंग की तबाही का जिम्मेदार तने तरह रूस है। अमेरिका पर रूस को इस इकदाम पर मजबूर करने और यूक्रेनी अवाम को जंग में धकेलने की मुसावी जिम्मेदारी आयद होती है। यूक्रेनी अवाम का खून अमेरिका और यूरोप के हाथ पर होगा। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।